शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इसराइल की तारीख का सबसे बदतरीन हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर अब तक की सबसे भारी, सबसे कारी ज़रब लगा दिया। नाजरीन, इसराइल के 110 फौजी एक हमले के अंदर फिन्नार कर दिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बाद इसराइल बिफर गया, इसराइल पागल हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मिनट में आपको बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है। अमेरिका बराह रास्त इस जंग के अंदर कूद पड़ा हुआ है। जो इसकी हेडलाइंस है इस आज की इस वीडियो की, नाज़रीन, उसने बाकायदा तौर पर अपने फौजी अब इसराइल भेजना शुरू कर दिए क्योंकि इसराइल के पास फौजी नहीं है। 50 लाख की आबादी वाला मुल्क है। कितने फौजी होंगे उसके पास जो लड़ने के काबिल होंगे? और कहां कहां लड़ेंगे? हिजबुल्लाह से अलग लड़ाई, शाम में अलग लड़ाई, हमास से अलग लड़ाई, इराक रेजिस्टेंस फोर्सेस से लड़ाई, इजिप्ट की बॉर्डर पर भी फौज तैनात करनी है कि ये नहीं लड़ सकते हैं। अब उसको अमरीकियों की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं, वो है आज ईरान ने, आज लबनान ने इसराइल से उस चीज का बदला ले लिया है जो शायद सोच भी कोई नहीं सकता था। यह है आज की सबसे धमाकेदार खबर। जी हां, इजरायली आर्मी चीफ उड़ा दिया है और मारा किस तरह? टारगेट किलिंग करके मारा है, ढूंढ के मारा है, पता लगा के मारा है। यह है आज की, नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर। हर्जी हलेवी इसका नाम है। ये इजराइल का आर्मी चीफ है और इसकी असैसिनेशन एग्जैक्टली उसी तरह की गई है, नाजरीन, जैसे हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को मारा गया था, जैसे हमास के इस्माइल हनिया को शहीद किया गया था। नाजरीन, ये इतनी बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह ने हासिल की है। लोगों ने कहा था कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हम हिजबुल्लाह खत्म है, इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास खत्म होकर रह जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, तहरीकें जो होती हैं वो नजरिए की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे कायम रहती हैं। वो इस तरह शख्सियात की बुनियाद पे खत्म नहीं हो जाया करती हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने वो कर दिखाया है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। याद रखिएगा, मैं डिटेल बताता हूं आपको भी, आपने मेरे साथ बंद रहना है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हिजबुल्लाह कोई बाकायदा फौज नहीं है। हिजबुल्लाह एक तहरीक का, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट का नाम है। उन्होंने इसराइल, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का आर्मी चीफ फड़का दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। इस खबर की डिटेल में आपको बताऊंगा, मारा कैसे, ढूंढा कैसे, पूरी तफसीलात आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। अच्छा, खबरें आगे भी हैं। अब अमेरिका आ रहा है मदद करने के लिए इस वक्त इसराइल की, लबनान की मदद करने के लिए। सोचिए कौन पहुंच गया, आप हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब ने अपने तैयारे लबनान भिजवाना शुरू कर दिए हैं। इसकी तफसीलात भी मैं आपको दूंगा। ये भी बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर है, नाज़रीन। अच्छा, आगे सुन लीजिए। गोलानी ब्रिगेड ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि 110 फौजी मार दिए, आधी ब्रिगेड ही उड़ा दी, पूरे का पूरा यूनिट उड़ा दिया पकड़ के। डिनर कर रहे थे, फलस्तीनियों को मारने के बाद पार्टी कर रहे थे इस्राएली फौजी। फुटेज मौजूद है, वीडियो मौजूद है, अभी मेरे लैपटॉप के ऊपर खुली हुई है। उड़ा दिए, ड्रोन हमले किए, 110 फौजी फिनिश। ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, नाजरीन, इस वक्त हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह ने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट होते हुए इसराइल को उसकी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान एक ही दिन में, पहले आर्मी चीफ मारा, फिर पूरी की पूरी यूनिट उड़ा दी पकड़ के। यह है आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, नाजरीन, आपने मेरे साथ बने रहना है। अच्छा, अब ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा है, बाकायदा इसकी वीडियोज है, इस हमले की बाकायदा, नाजरीन, वीडियोज हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ अल मन्नारा एक जगह है, वहां पर हमला चल रहा है इस वक्त, जो है, यानी ब्रेक नहीं आने दी। पहले उन्होंने आर्मी चीफ 110 फौजी गोलान पे मार के, अब उन्होंने एक जगह है अल मन्नारा, वहां पे इस वक्त जो है वो शदीद बमबारी चल रही है। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन्होंने ये हुआ क्या है। अच्छा, जो फौजी मारे गए, फिर आर्मी चीफ का बताता हूं। नाजरीन, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार रिपोर्ट कर रहा है, दीगर भी अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूं, 110 इजरायली सोल्जर्स were killed by Hezbollah today, one of the most disastrous days ever against Hezbollah. चैनल 12 जो इजराइल का चैनल है, उसको कोट करते हुए ईरान ऑब्जर्वर ने खबर दी है कि 110 फौजी इसराइल के उड़ा दिए, जहन्नुम हासिल कर दिए, मार दिए। इसके बाद, नाजरीन, ग्लोबल आई न्यूज़ खबर दे रहा है कि अब इसराइल के पास चूंकि अब प्यादा फौज की वो तादाद नहीं रही है, अमेरिकन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन खामोशी से ऐलान नहीं किया जा रहा। अगर इस बात का ऐलान कर दिया जाता है तो अमेरिकन टैक्स पेयर पहले बहुत गुस्से में है। वो इस वक्त जो बाइडेन के गिरेबान तक पहुंचा हुआ है कि तुम मेरे टैक्स पेयर से इसराइलियों का पेट भर रहे हो जो कि आगे जेनोसाइड कर रहे हैं, और फिर तुम हमारे प्यारों को, ये फौजी अमेरिकन ही तो होते हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, उसको तुम जो है वो एक ऐसी जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हो जो हमारी है ही नहीं।
ठीक है, अब ये हो रहा है। अब आ जाए नाज़रीन आर्मी चीफ के ऊपर, ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ा डेडलीस्ट अटैक था नाज़रीन। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलवी, उसको जो है वो हाइफा के करीब एक ड्रोन हमले में मारा गया है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि हसन नसरुल्लाह जो कि बैरूत में अपनी सेफ हाउस के अंदर 13वीं मंजिल के नीचे 13वीं मंजिल पर एक बेसमेंट में जो है उन्होंने पनाह ली हुई थी, उनको बंकर बस्टर मिसाइल मार के मारा गया था। एग्जैक्टली इस आदमी को ड्रोन अटैक करके ढूंढ के प्रिसाइसली कि वो कहां पे खड़ा हुआ है, कहां पे मौजूद है, उसको ढूंढ के नाज़रीन मारा गया। अच्छा, इसकी तफसीलात जो है, जो गोलान अटैक है जिसमें इन्होंने फौजी मारे हैं, उसकी जरा आप तफसीलात सुन लीजिए। अब आप सुनिएगा, हिजबुल्लाह ने हैफा, तिब्रिया और इनके नजदीकी इलाके के बासियों को शहर खाली करने का हुक्म दे दिया है, यानी अगला हमला इन 3 शहरों पे होने जा रहा है। गुलानी बेस पर जो हमला हुआ उसकी तफसीलात आ गई हैं। सहूनी मीडिया यादुयत आरनूत उसके मुताबिक हिजबुल्लाह का ड्रोन जैसे ही हमारे इलाके में दाखिल हुआ, एक जंगी जेट और हेलीकॉप्टर ने इसका पीछा किया, लेकिन ड्रोन दोनों को चकमा देते हुए रडार से खारिज होकर फौजी अड्डे पर जा लगा। इस अखबार के मुताबिक ये ड्रोन इंतहाई खतरनाक था। यादूत आहरनूत के मुताबिक जो है वो 110 फौजी इसमें मारे जा चुके हैं। एक जख्मी फौजी ने इब्रानी जुबान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह का हमला मौत का हमला था, सब फौजी जख्मों और दर्द की वजह से कर्राह रहे थे और चारों तरफ खून और मौत थी। अच्छा, सहूनी मीडिया का कहना है, सुनिएगा, कि हमले को 3 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक फौजी तर्जुमान ने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की है। यह नाजरीन एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उनको समझ नहीं आ रहा खुद भी कि हमारे साथ हुआ क्या है।